जैसे मान लो सोडियम लिया, सोडियम प्लस SO4 को जुड़ना है, तो सोडियम की वैलेंसी, इसकी वैलेंसी अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो निकाल सकते हैं। Na11 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना है? 1। Therefore Na is a metal। जब मेटल है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, इसलिए वैलेंसी ऑफ Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? 1, यानी इसकी वैलेंसी आई 1। इसको हम बाजाप्ता निकाल रहे हैं, सल्फर और ऑक्सीजन। अब इसमें वैलेंसी सल्फेट की निकालनी है, तो सल्फर का होता है 16 एटॉमिक नंबर। इसको अरेंज करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। देखो 3s और 3p वैलेंस सेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6, ऑक्सीजन 8, 1s2 2s2 2p6 नहीं 2p4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ इसमें भी कितना? 6। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन SO4, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन SO4 इज इक्वल टू, सल्फर 1 एटम है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6, 1 इंटू 6, प्लस ऑक्सीजन 4 एटम है तो 4 इंटू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है भाई ऑक्सीजन में? 6, 6 कितना हो गया? 6 प्लस 24 इज इक्वल टू 30। नियरेस्ट ऑक्टेट आएगा, नियरेस्ट 8 का मल्टीपुल 32 आएगा। नियरेस्ट मल्टीपुल ऑफ, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज 32। अब नियरेस्ट मल्टीपुल ज्यादा है और सम टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, तो इस कंडीशन में इस पर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? वैलेंसी इज इक्वल टू, वैलेंसी इज इक्वल टू 32 माइनस 30 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2। वैलेंसी इसकी हुई 2, इसकी हुई 2। तो अब जरा सा यहां पर सोचना है ये वैलेंसी आई 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही लिया है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन ही लिया है। तो अब ये दोनों अगर कंबाइन होगा तो वैलेंसी का एक्सचेंज किया जाता है। आपको मान लो कि यह A है और यह B है, तो A की वैलेंसी B के नीचे और B की वैलेंसी A के नीचे लिखा जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? सल्फेट की वैलेंसी 2 है, Na के नीचे 2, और SO4 की वैलेंसी, SO4 की वैलेंसी सोडियम के नीचे, और SO4 के नीचे लिखना पड़ेगा हमको वैलेंसी सोडियम की, तो सोडियम 1 है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो सोडियम सल्फेट बना, है ना, Na2SO4। अब यहां पर हमको इसका नाम पर ध्यान देना है। देखो मेटल का नाम पूरा लिखो, नाम कैसे लिखते हैं इस पर आप ध्यान दीजिए। सोडियम है यह, तो इसका पूरा नाम सोडियम। SO4 रेडिकल का नाम है, उसका नाम क्या होता है SO4 का? सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट इसका नाम हो गया। अगर मान लो कि सोडियम के जगह पर यहां पर एल्यूमिनियम होता, है ना, एक एक करके खंडित करके बता रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो तो ज्यादा अच्छे ढंग से फिर समझ में बात आएगी इसको। अब देखो, अब अगला मान लो कि A एल्यूमिनियम है
और बी सल्फेट है, ए एल्यूमिनियम है और बी सल्फेट है। इसके बाद तुमको बॉन्ड तोड़ने का तरीका भी हम बताएंगे। आप ध्यान से मेरी बात को सुनते जाओ, थोड़ा सा टाइम दो इस पर, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। देखो, एल्यूमिनियम Al प्लस सल्फेट, सल्फेट की वैलेंसी तो अभी निकाले हैं हम लोग। सल्फेट की वैलेंसी तो होती है कितनी, 2, अभी हमने निकाला है। अब एल्यूमिनियम का निकाल लेते हैं, एल्यूमिनियम 13। माइक माइक ऑफ रखो बेटा, माइक जब तुम लोग खोल देते हो ना तो इको बनने लगता है। एल्यूमिनियम 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अर्जुन राज बताओ इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? अर्जुन राज नहीं है। हाँ विकास बोलो कितना है? 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बराबर 3। तो यह मेटल है कि नॉन मेटल है? हाँ, सिंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम इज 3, है ना, देयरफॉर इट इज अ मेटल, यह मेटल होगा, है ना। 10 इस प्रकार इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 10 वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल की वैलेंसी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 3, यानी एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है। ये दोनों अगर आपस में जुड़े तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम और ये रेडिकल के बीच जब कॉम्बिनेशन होता है रीअरेंजमेंट के साथ तो वैलेंसी एक्सचेंज हो जाएगी, यानी SO4 की वैलेंसी एल के नीचे और एल्यूमिनियम की वैलेंसी सल्फेट के नीचे। क्या हो जाएगा भाई? Al Al2, हाँ, SO4 3। देखो 3 कैसे लिखेंगे, यहां पर एस होल 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां 3 अब कहां लिखने का जगह है, नन है, तो इसको होल में लिखना पड़ेगा, होल 3। बात समझ में आई कैसे लिखना है? अब देखो इसका क्या नाम हो जाएगा, देखो मेटल है तो पूरा नाम एल्यूमिनियम। चूंकि आप एनसीईआरटी बुक में देखिएगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो उसमें शब्द में लिखा हुआ है ना, मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट ऐसे करके लिखा है, तो उसका आपको इक्वेशन बनाना होता है। तो इस पर आप इसका नाम जब जानेंगे तभी ना आप लिख सकते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फेट। अगर यहां पर होता बाबू AlPO4, PO4 की वैलेंसी होती है 3 और इसकी भी वैलेंसी 3 होती है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 3 है तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, इसका नाम क्या होगा? हाँ, PO4 का क्या होता है? यस, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। देखो अब इस तरीके से रेडिकल का कॉम्बिनेशन मेटल के साथ होता है ना। तो अब हम देखें, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का ज्ञान आप यहाँ पर यूज कीजिए। ये बताने के बाद स्टॉप करके हम थोड़ा सा फिजिक्स बताएंगे, केमिकल इक्वेशन को कैसे इंफॉर्मेटिव बनाएंगे वहां तक पहले बता लेते हैं, तब फिर टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन बताएंगे, केमिकल रिएक्शन। तो धीरे धीरे दोनों में, फिजिक्स में भी हमको लेना है कुछ। चलो स्क्रीनशॉट लोगे इसका? हाँ, हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये केमिकल इक्वेशन लिखने का तौर तरीका
अब इसको पूरा कंबाइन करना होगा, एक साथ देखते हैं, देखना ध्यान से। एलिमेंटल स्केल पर जनरली हम लोगों को रिएक्शन पढ़ना होता है मेटल से एसिड का, मेटल से बेस का, एसिड से बेस का, इस तरीके का रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना है। मूल रूप से कौन कौन सा रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना है? मेटल प्लस एसिड, दूसरा टाइप का रिएक्शन पढ़ना है मेटल प्लस बेस, तीसरा टाइप का पढ़ना है एसिड प्लस बेस। अब कुछ डिकम्पोजिशन टाइप का रिएक्शन जो आएगा वो हम लोग वहां पर देखेंगे, आपको फर्स्ट लेसन में है आगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मेटल प्लस बेस, एसिड प्लस बेस, इस तरह का मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हमारे पास हमारे सामने आएगा पूरा कोर्स में। तो यहां पर हम कॉमनली आपको बता रहे हैं, एसिड को निरूपित करो HA से, HA का मतलब एसिड। ए पार्ट जो है वो निगेटिव होता है और हाइड्रोजन जो होता है एसिड का होता है पॉजिटिव। बेस को हम लोग इंडिकेट करते हैं BOH से, तो ये OH जो है इस पर होता है माइनस और B पर होता है प्लस। एसिड बेस दोनों यहां पर है एक साथ, इसको HA A माइनस H प्लस, और बेस में B प्लस और H माइनस, OH माइनस। आप इलेक्ट्रिसिटी 8वां क्लास में पढ़े होंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज मेटल हमेशा बनाता है क्या? केटायन। एक और बात यहां पर जान लो, मेटल्स ऑलवेज फॉर्म केटायन, केटायन बनाता है। केटायन का मतलब पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयंस। तो ये तो मेटल तो पॉजिटिव होता है, ये आप मान लीजिए। तो मेटल जब पॉजिटिव है तो दोनों के बीच रिएक्शन होगा, तब मेटल पॉजिटिव एसिड के निगेटिव से जुड़ेगा। अब कुछ एसिड का नाम हम यहां पर लिख लेते हैं, सम एसिड्स। नेम ऑफ सम एसिड्स, नेम ऑफ सम एसिड्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक बात जान लीजिए कि एसिडिक बिहेवियर तब शो करता है जब उस वाटर में हो, वाटर जब इसमें ऐड करोगे, एसिड्स इन वाटर, एसिड्स इन वाटर। द नेम ऑफ एसिड पहला मोनोवैलेंट लिखते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। जब इसको वाटर में डालोगे तो H प्लस हो जाएगा अलग और Cl माइनस अलग हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3। देखो इसमें नाइट्रेट, ये क्लोराइड है, ये वाटर में डालोगे तो H प्लस और NO3 माइनस। इसका वैलेंसी निकालने की यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि जिस एसिड में जितना हाइड्रोजन है उतना ही उसका अगला भाग में हाइड्रोजन को छोड़कर जो बचेगा, जैसे HCl में हाइड्रोजन को छोड़ दोगे खाली Cl माइनस बचा, HNO3 में हाइड्रोजन को हटा दो तो बचेगा NO3। तो NO3 पर उतना ही माइनस चार्ज आएगा जितना कि उसमें हाइड्रोजन है। HNO3 में एक हाइड्रोजन है तो NO3 पर एक ही माइनस आएगा, है ना। अब ध्यान देना, तीसरा आए, यस, हाँ NO3। अब डाई बेसिक में आओ, H2SO4, नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4,
जितना आपके काम का चीज है वही लिख रहे हैं हम। 2 गो H प्लस है बेटा, तो H2 प्लस नहीं लिखेंगे, 2H प्लस। और SO4 पर कितना माइनस आएगा बोलो? 2 गो। और जितना माइनस है जितना प्लस है, इस पर प्लस की संख्या 1 है तो इसकी वैलेंसी 1 है, इस पर माइनस की संख्या 1 है क्लोराइड पर, तो इसकी वैलेंसी 1 है। NO3 पर माइनस की संख्या कितनी है? 1, तो इसकी वैलेंसी यानी नाइट्रेट की वैलेंसी 1। SO4 यानी सल्फेट पर 2 माइनस है, इसका मतलब कि इसकी वैलेंसी 2। ठीक है। अब देखो आ जाता है फिर चौथा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड HCOOH। ध्यान देना, ये H कार्बन के तरफ जो होता है वो नहीं हटेगा, ये वाला हटता है। यहां पर H प्लस और बच गया क्या? HCOO माइनस। एक हाइड्रोजन यहां पर है तो एक इस पर आया। पांचवा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड CH3COOH। ये वाला हाइड्रोजन हटेगा, कार्बन हम बोल दिए कि कार्बन के तरफ जो हाइड्रोजन है वो नहीं हटता है, तो H प्लस और बच जाएगा CH3COO। एक हाइड्रोजन हटा है, एक माइनस। एक हाइड्रोजन हटा तो एक वैलेंसी हुई उसकी। छठा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ये क्या है? H2CO3। H2CO3 यहां पर 2 हाइड्रोजन है तो 2H प्लस। कार्बोनेट पर कितना आएगा माइनस बोलो? कितना आएगा? 2, चूंकि 2 हाइड्रोजन है। इतना ही एसिड से मेटल का रिएक्शन आपको पढ़ना है, इसके अतिरिक्त कहीं से कुछ आने वाला नहीं है, एकदम स्पष्ट बात है। तो अब ये जो रिएक्शन हम लिखेंगे बहुत आसानी से लिख सकते हैं, आराम से सबका नाम देंगे। जैसे देखो, मान लो पोटेशियम है, पोटेशियम से HCl क्या रिएक्शन है? ये तो पता है कि वाटर वाला स्टेटस, यानी HCl इस स्टेटस में है, बिना वाटर में डाले हुए ये रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो H प्लस और Cl माइनस, आई तो हमेशा केटायन बनाता है, आपको पता है। ये इससे जुड़ जाएगा, इससे। और देखो ये प्लस यानी माइनस से ये देखो प्लस, ये H2 गैस के रूप में निकल जाएगा। ये किसके रूप में निकल जाएगा? H2 गैस। यानी यहां जो रिएक्शन हुआ KCl प्लस H2। कंफ्यूजन में नहीं रहना, H2 क्यों लिखते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा डाइएटोमिक स्टेट में रहता है। हाइड्रोजन ऑलवेज लाइज इन डाइएटोमिक स्टेट, है ना? डाइएटोमिक स्टेट में रहता है, इसलिए ये H2 निकलेगा। आपको लग रहा होगा कि यहाँ H है तो यहाँ H2 लिख दिए, इसका कारण क्या है बाबू? तो देखो, ये जो लेते हो पोटेशियम लिया या हाइड्रोजन क्लोराइड लिया, तो ये मोलर कंसेंट्रेशन होता है। इस यानी जब रिएक्शन में HCl मिलाते हो तो उसमें पार्टिकल की संख्या का ऑर्डर होता है 10⁻23। पोटेशियम लिया तो इसके एटम की संख्या 10⁻³ 10⁻23 के ऑर्डर में होगा। -23 बोल दिए थे इसमें, ये गलत है। यानी HCl के मॉलिक्यूल की संख्या होगी, यानी उसका ऑर्डर होगा 10⁻23, और H यानी K भी 10⁻23 के ऑर्डर में होगा, यानी बहुत सारा H प्लस आयन बनेगा। अब यह H प्लस आयन H2 गैस, अब ये होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, यह इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, लेकर यह तब्दील हो जाएगा कोची में? H में, हाइड्रोजन एटम में। और हाइड्रोजन एटम हमेशा डायटोमिक स्टेट में रहता है ना? इस तरीके से ये रिएक्शन होगा। अब देखो, तो इतना ज्यादा बड़ा स्केल में हमको जाने की जरूरत नहीं, ये प्लस बनाता है तो एसिड के निगेटिव पार्ट से ही जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, है ना? यानी मेटल प्लस एसिड यानी Ha इज इक्वल टू Ma। ये साल्ट होता है बेटा। एसिड का निगेटिव पार्ट मेटल के पॉजिटिव पार्ट से जुड़ जाएगा, साल्ट बना,
और H2 गैस निकल जाएगा। अब लिख सकते हो मेटल का रिएक्शन एसिड से। बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे हम लेते हैं Al प्लस H2SO4, H2SO4 है तो ये देखो प्लस यानी 2H प्लस है, SO4 पर 2 माइनस है। पहले बताए वाटर में जाने पर ही न रहता है। देखो इसकी इसकी वैलेंसी होती है 3, आपको पता है। इस पर जितनी वैलेंसी उतना प्लस होगा, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव के साथ जुड़ेगा, यानी Al और SO4 एक साथ आ जाएंगे। SO4 की वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, तो होल थ्राइस अब प्लस H2। आया समझ में? लिख देगा पहले इसका रिएक्शन, तो दे दें। हाँ देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है इसका, ये तो समझाए हैं। कितना टाइम हो गया बोलो? 9:06। अच्छा चलो, अब यह है समय, हम लोग सीख सकते हैं बहुत कुछ। चलो देखो, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब मेटल है। प्लस HCl, HNO3 नहीं देते हैं, HCl, H2SO4, H2CO3, HCOOH, CH3COOH। इस तरह का रिएक्शन एक लिख के बताते हैं, ये वाला। ये देखो, जैसे Mg प्लस HCOOH है, तो देखो ये H प्लस में है, इधर वाला सब पार्ट कौची में है? माइनस में। वहां पर देखे हैं ये माइनस में है, ये प्लस बनाएगा। इसकी वैलेंसी 2 होती है, आप निकाल के देख सकते हैं, बताए हैं हम पहले। Mg की वैलेंसी 2, तो ये पॉजिटिव इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस का किया है, यह इलेक्ट्रॉन ही ले लेगा। तो यहाँ पर देखो ये प्लस है और इसमें निगेटिव साइड यहाँ है, यहाँ ये वाला HCOO के बाद यहाँ माइनस है, तो जहां पर निगेटिव है वहां जाके जुड़ेगा। ये कहां पर जुड़ेगा? HCOOMg, यहां जुड़ेगा, और प्लस H2। अब बताओ इसकी वैलेंसी कितनी है HCOO माइनस का? विकास 1। और Mg की वैलेंसी कितनी है? तो यहां पर होल ट्वाइस लिखना पड़ेगा ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम फॉर्मेट, है ना। ये सब हम लिखे हैं रेडिकल के नाम में, मैग्नीशियम फॉर्मेट। अगर एसिटिक एसिड होता, जैसे हम यहां देते हैं K प्लस CH3COOH, यहां पर क्या होगा बोलो? पोटेशियम प्लस है और इसमें यहां से यहां तक माइनस है, माइनस I है प्लस, तो क्या हो जाएगा? CH3COOK प्लस H2। देखो ये एसिटिक एसिड का है तो एसीटेट है, पोटेशियम एसीटेट। पॉजिटिव वाला का नाम पहले लिखना है, पोटेशियम एसीटेट, मैग्नीशियम फॉर्मेट। यहाँ पर दोनों की वैलेंसी सेम है, इसकी भी वैलेंसी 1 होती है और इसका भी वैलेंसी 1 है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, तो 7 5 35 रिएक्शन इसमें होगा, है ना। सारे मेटल का पहले HCl से करा देना, सारे मेटल का H2SO4 से करा देना, सारे मेटल का कैल्शियम से कार्बोनिक एसिड से, सारे मेटल का फॉर्मिक एसिड से, सारे मेटल का एसिटिक एसिड से। 35 रिएक्शन इसमें है, आप इसको लिखेंगे। मिटा दें?
अब देखो, मेटल का रिएक्शन बेस से, तो सारा मेटल सारे बेस से रिएक्शन नहीं करता और न ही सारा बेस मेटल से रिएक्शन करता है ना। मेटल पॉजिटिव आयन बनाता है प्लस बेस बी प्लस और OH माइनस, है ना। जरा सा यहां देखो, ये इससे जुड़ रहा है निगेटिव पॉजिटिव, और ये अलग हो रहा है, अलग होता प्रतीत हो रहा है। सारा मेटल बेस से रिएक्शन नहीं करता, लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक जैसा मेटल बेस से रिएक्शन करता है। याद रखिएगा, ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ बेसेज while some metals can react with bases, है ना, like aluminium and zinc। फिर दूसरे तरफ देखो, all bases do not react with all metals, यानी metals, but some bases like KOH potassium hydroxide and KOH potassium hydroxide and NaOH sodium hydroxide can react with some metals like aluminium and zinc to form complex salt, है ना, together with the liberation of hydrogen gas। हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा और साथ साथ इस तरीके से यहां पर ये रिएक्शन है। हम लोग अब अगली चीज इसमें है, हाउ डू वी मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। लेकिन इससे पहले हम यह बात सीखेंगे कि बैलेंस है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। सिंस during a chemical reaction there is no any change in mass takes place and no new atoms are formed, so the number of atoms in reactant side of particular element must be equal to the number of atoms in product side of that element। यानी जिस एलिमेंट का जितना एटम रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही एटम प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए, तभी उस रिएक्शन का अस्तित्व हो सकता है। क्योंकि केमिकल रिएक्शन के दौरान मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। तो हाउ डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, या व्हाई डू वी, पहले क्वेश्चन यहां पर लिखते हैं या हेडिंग दे दो, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग, इसमें इसका शुरुआत करते हैं, नीड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों है। सवाल ऐसे बना दें, व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, क्यों करना चाहिए हम लोगों को। इसका जवाब है, वी बैलेंस a chemical equation to satisfy the law of
conservation of mass, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, है ना। तो एक सवाल और आता है, हाउ डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हाउ कैसे करेंगे, हाउ डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, है ना। हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। इस पर देखो हम लिखते हैं, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन we should take the following steps, निम्नलिखित चरण यानी निम्नलिखित कदम उठाना चाहिए हम लोगों को एक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। पहला स्टेप, एट फर्स्ट we should select complex molecule, complex molecule, complex molecule यानी molecule having largest atomicity, एटोमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। जैसे H2SO4 का एटोमिसिटी हम देखें तो कितना, 2 एटम हाइड्रोजन है, 1 एटम सल्फर है, 4 एटम यानी 7 है। सबसे बड़ा जिसमें एटम होगा, सबसे ज्यादा संख्या में एटम होगा उसको, है ना। एट फर्स्ट वी शुड सेलेक्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, समीकरण के दोनों साइड में सबसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का चयन करते हैं। दूसरा स्टेप में, आफ्टर दैट आफ्टर दिस we should select the element present in complex molecule, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में एलिमेंट का चयन करते हैं, एलिमेंट प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हुज, यानी उस एलिमेंट का चयन करेंगे हुज द नंबर ऑफ एटम्स आर लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जिसका एटम की संख्या हो उसको चयनित करते हैं। थर्ड स्टेप में, नाउ वी बैलेंस the selected element by using sufficient coefficient
that is written before the molecules, before the molecular formula formula of selected molecular formula or symbol of compound and element, compound and element respectively. इस स्टेप को फॉलो करोगे तुमको बड़ी आसानी से केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा भार नहीं पड़ने वाला है। देखो हम एक दो करके दिखाते हैं। तो आज जो रिएक्शन दिए हैं और इससे पहले भी जो रिएक्शन दिए थे सबको बैलेंस करना तो लोग, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखोगे। मिटा दें? हाँ, मिटा दें? हाँ, अब देखो बैलेंस बहुत आसानी से हो जाएगा, स्टेप वाइज हम बैलेंस करके दिखाते हैं तुमको। अब बैलेंस करते हैं। जैसे मान लो कि Fe प्लस H2O, H2O देखो H2O यह हाइड्रोजन और OH माइनस के रूप में होता है। एक बात लेकिन जान लो कि जब वाटर का रिएक्शन किसी मेटल से होता है तो हाइड्रोजन गैस जरूर निकलता है ना, और ऑक्साइड बनता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होगा। FeO प्लस H2 ये है। ध्यान देना इसकी वैलेंसी 2 होती है, वैलेंसी वेरिएबल है, वैलेंसी इसकी है 2 या 3। तो 2 वैलेंसी लोगे और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, अभी हम लोगों ने निकाला है कुछ देर पहले। तो अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, और इसकी वैलेंसी अगर 3 लेते हैं तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है Fe प्लस H2O, ये फेरिक ऑक्साइड कहलाता है, फेरिक ऑक्साइड। यहां ध्यान देना, फिर इसका 2 वैलेंसी, इसका आप 2 लेकर बनाते हैं तो दोनों 2 2 हो जाएगा। FeO ऑक्सीजन का 2 और आयरन का 2 और 3, यानी 2 वैलेंसी पर ये बनेगा प्लस H2। इसको बोलते हैं फेरस, FeRROUS, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड यानी मैक्सिमम वैलेंसी में इक लगाया जाता है और मिनिमम वैलेंसी में अस लगाया जाता है, फेरस। अब इन दोनों आपस में जुड़ भी सकता है रिएक्शन में, यानी Fe प्लस H2O क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो, आयरन 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 जोड़ दो, तो इधर 1 इधर 2, Fe3, और O कितना है? 3 और 1 4। ये सीरीज में रिएक्शन ये होता है। अब सबको बैलेंस करो, है ना। इसको बोलते हैं रस्ट, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक आयरन भी इसको कहते हैं, मैग्नेटिक आयरन। अब स्टेप वाइज बैलेंस करो दोनों साइड में।
बायो हम ही ना पढ़ावेंगे जी। चलो यहाँ देखो, बैलेंस करो पहले। अब कोई लेसन पकड़ रहे हैं तो उसको पूरा करेंगे तब फिर वहां। चलो देखो, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इसमें एटोमिसिटी 1 है, इसमें एटोमिसिटी 3 है, इसमें एटोमिसिटी 5 है और इसमें एटोमिसिटी 2 है। तो इसका चयन कर लिया। और इसमें ज्यादा देखो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो इसके पहले 3 लगा दिया, है ना। अब देखो हाइड्रोजन हो गया 3 दूनी 6, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 लगा दिया। और ये आयरन 2 है, बैलेंस हो गया। इसमें एटोमिसिटी के मुताबिक चुनो, एक एटोमिसिटी यहाँ 3 और यहाँ 2, यहाँ 1। देखिए यहाँ पर बैलेंस आयरन 1 है, यहाँ पर चयनित ये हुआ। ऑक्सीजन इसमें हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है दिखा रहा है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, आया है 1, बैलेंस है ऑलरेडी। यहाँ पर चयनित ये होगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन हो गया 8 गो तो यहाँ 4, आयरन 3 है तो 3। ठीक है, इसी तरीके से बैलेंस किया जाता है। अब बैलेंस करोगे, क्लास एंड करते हैं।